दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बहुत से स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हुई है और डिफेंस कंपनीज में तो और भी बढ़िया तेज़ी हो चुकी है। अभी जिनके पास भी डिफेंस कंपनीज पहले से होंगी उन्हें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते होंगे। उसके अलावा आज इस वीडियो में कुछ शानदार स्मॉल कैप कंपनीज को चेक करेंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली थी। इन कंपनीज की प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है और काफ़ी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आए हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इन कंपनीज में देखने को मिल सकती है। और कुछ न्यूज़ को कवर करें तो ICICI सिक्योरिटीज़ के धर्मेश शाह जी का मानना है कि आने वाले क्वार्टर में निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के पास में जाते हुए देखने को मिल सकता है और आने वाले वीक में निफ्टी 50 25,500 की लेवल्स पर आ सकता है। ये धर्मेश जी का मानना है। उसके अलावा 2025 का सेकंड बिगेस्ट SME IPO आने वाला है यूनिफाइड डाटा टेक सॉल्यूशंस 22 मई को, जिसका प्राइस बैंड 260 टू 273 पर शेयर रहने वाला है। उसके अलावा FIS ने एक ही दिन में काफ़ी बड़ी बाइंग इंडियन मार्केट में की है जो 8,831 करोड़ की बाइंग की है 16 मई 2025 को, जो सेकंड लार्जेस्ट नेट परचेस है इन 2025। तो पेशेंस बनाकर हमें रखना चाहिए। खराब टाइम के बाद में हमेशा अच्छा टाइम जरूर आता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बट ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही बनाया है, किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट कंपनी है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत ही टॉप नॉच है। ये कंपनी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू दी स्टार्टअप कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड बिग कॉर्पोरेशंस टू मैनेज बिजनेस एक्सपेंसेस। ये एक लीडिंग कंपनी है इन स्पेंड मैनेजमेंट स्पेस और नंबर 1 इश्यूअर है प्रीपेड कार्ड्स में इंडिया में, जिन्होंने 50 मिलियन से ज़्यादा कार्ड इशू किए हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज इस पर ट्रस्ट करती है। टाटा स्टील, हीरानंदानी, परसिस्टेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, येस बैंक एंड वेरियस कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं और भी वेरियस कंपनीज के साथ में ये पार्टनरशिप भी कर रही है फॉर बिजनेस ग्रोथ। अभी इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 साल में 80% की सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 52% और 1 साल में 68% की ज़बरदस्त ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है। और बात करें प्रॉफिट की तो 5 साल में 88%, 3 साल में 28% और 1 साल में तो 99% की ग्रोथ हुई है। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस ये कंपनी कर रही है और Q4 के नंबर तो और भी ज़बरदस्त आए हैं। ईयर ऑन ईयर 19.16 करोड़ से बढ़कर सीधा 31.13 करोड़ के हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी प्रॉफिट काफ़ी बड़े हैं और इसमें काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली थी और वैल्यूएशन भी इसकी थोड़ी कम हो चुकी है। 123 के PE रेशियो से ये 67 के PE पर आ चुका है। बात करें शेयर होल्डिंग डाटा की तो प्रोमोटर्स का इसमें स्टेक इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। 40.09% से स्टेक बढ़ाकर 44.21% स्टेक उन्होंने कर दिया है और FIS और DS का स्टेक इसमें थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है जिसका बिजनेस फर्स्ट क्लास है और मैनेजमेंट भी टॉप नॉच है, तो ग्रोथ की पोटेंशियल इसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। सेकंड कंपनी की बात करें तो ये है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये भी बहुत ही एक्सेलेंट कंपनी है जिन्होंने ईयर 1999 से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशंस, डाटा सेंटर सर्वर्स और भी वेरियस सॉल्यूशंस ये कंपनी ऑफर करती है, जिसके NMDC डाटा सेंटर, IIT, एरा मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भी वेरियस क्लाइंट्स हैं। और मेन बात की फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 171 न्यू क्लाइंट्स भी ऐड किए थे और प्रॉफिट कंपनी के बहुत ही कमाल के देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30.32 करोड़ से बढ़कर 42.99 करोड़ के हुए हैं और ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा जंप प्रॉफिट में हुआ है। उसके अलावा दोस्तों इसका PE रेशियो 194 तक चले गया था, जो अभी 90 की लेवल्स पर आ चुका है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका 20% से ऊपर है और कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट भी नहीं है। उसके अलावा प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग 71.03% का स्टेक है। FIS ने इसमें 11.10% से स्टेक थोड़ा कम करके 10.67% किया है और DIS ने 5.23% से बढ़ाकर 5.34% कर दिया है। तो इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है ग्रोथ की। नेक्स्ट कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत साल 2008 में की थी। इस कंपनी के पास में अच्छा खासा काम है, जो इनके पास में 2.95 गीगावाट का
मेजर ऑर्डर बुक है और 2030 तक इस कंपनी का टारगेट 10 गीगावाट का है और जैन 2025 में इस कंपनी को 62.20 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला था। उसके अलावा इस कंपनी के नंबर भी काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर 43.04 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 104 करोड़ के हुए हैं, जो बहुत ही ह्यूज जंप प्रॉफिट में हुआ है। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी प्रॉफिट में कंपनी के जंप हुआ है। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट 85.15 करोड़ के थे, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट इस कंपनी का देखने को मिला है। और दोस्तों, स्टॉक की वैल्यूएशन भी काफ़ी डाउन हो चुकी है क्योंकि स्टॉक में मोर देन 40% की करेक्शन देखने को मिल चुकी थी और इसका पीई रेशियो 70 की लेवल से कम होकर 27 की लेवल्स पर आ चुका है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 30 प्लस हुआ करता था, जो अभी 3.33 पर है। तो वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी डाउन हो चुकी है। उसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें 48.78% का स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। और एफआईएस और डीआईएस का थोड़ा बहुत स्टेक इसमें ट्रिम हुआ है। तो ये कंपनी अच्छी है जिसका बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर से है, तो फ्यूचर में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी है इथोस लिमिटेड। ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच रिटेल प्लेयर है, जिनका प्रीमियम में 13% का मार्केट शेयर है और लग्जरी सेगमेंट में 20% का शेयर है, जो काफ़ी अच्छा एडवांटेज इस कंपनी के पास में देखने को मिलता है। ओमेगा, टीसोट, कोरम, रेमंड विल और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स इसी कंपनी के हैं और इंडिया में काफ़ी सारी न्यू लोकेशंस पर ये अपनी स्टोर्स को भी ओपन कर रही है। Q4 में इस कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। 253 करोड़ से सेल्स इंक्रीज होकर 311 करोड़ की हुई है, जबकि नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ के हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट में इतना कुछ खास जंप नहीं हुआ है क्योंकि अदर इनकम कंपनी की लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम देखने को मिली है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी में एफआईएस और डीएस का काफ़ी बढ़िया स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस का 12.56% का अच्छा स्टेक है और डीआईएस का 17.85% का स्टेक है और डीआईएस काफ़ी टाइम से इस कंपनी में लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और एफआईएस ने इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं किया है। इस कंपनी का पीबी रेशियो अभी 6.78 पर है, जो पहले 12-13 की लेवल्स पर हुआ करता था और पीई रेशियो 69 पर है, जो 100 पर चले गया था। तो वैल्यूएशन इसकी भी पहले से कम हो चुकी है। दोस्तों, ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकती है और मई 2025 में ये कंपनी 8 न्यू स्टोर्स ओपन करने जा रही है, जो एक पॉजिटिव बात है। अगली कंपनी है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। ये भी एक एक्सेलेंट कंपनी में से एक है जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1993 से की थी। ये कंपनी कस्टमाइज कूलिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है, लाइक कोल्ड रूम्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, चिलिंग प्लांट्स, फ्रीजर्स एंड मैनी मोर। और जब से ये कंपनी आई है तब से इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 साल में 92% CAGR, 3 साल में 107% और 1 साल में 61% के रिटर्न्स ये कंपनी दे चुकी है। और इसके Q4 के भी नंबर सामने आ गए हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 140 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ की हुई है और नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से कम होकर 12 करोड़ के हुए हैं, लेकिन क्वार्टरली वाइज बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी को हुए हैं। अभी दोस्तों, ईयर ऑन ईयर कंपनी के मार्जिन 15% से डाउन होकर 12% के हुए हैं। इसी कारण ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट पर इनके असर पड़ा है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 3-4 क्वार्टर से ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। लगातार इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया है, जो एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा एफआईएस का इसमें लास्ट क्वार्टर में कोई स्टेक नहीं था, जो इस बार उन्होंने 0.33% कर दिया है। और फिर डीआईएस ने भी अपना स्टेक 0.5% से इंक्रीज करके 0.87% किया है। तो अच्छे पैरामीटर्स इस कंपनी के नज़र आते हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका 18 की लेवल से कम होकर 11 की लेवल्स पर आ गया है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है जिसमें काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल चुका था। इस कंपनी के Q4 के नंबर काफ़ी वीक देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 1359 करोड़ से घटकर 1058 करोड़ की हुई थी और प्रॉफिट 340 करोड़ से कम होकर 175 करोड़ के हुए थे। और क्वार्टरली बेसिस पर भी प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से मार्केट में काफ़ी जोरदार गिरावट देखने को मिली थी और एफआईएस ने बहुत ही बड़ी सेलिंग इंडियन मार्केट से की थी और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन कंपनीज में काफ़ी कम देखने को मिली थी। इसी कारण कंपनी के प्रॉफिट कुछ खास निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन फिर से अभी मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। एफआईएस मार्केट में फिर से आ चुके हैं, तो आने वाले क्वार्टर में इस तरह की कंपनीज के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी है। पीई रेशियो इसका
21 पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 4.50 पर है। उसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। 1.32% का इसका डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों, इस तरह की कंपनीज में फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होगी, डीमैट अकाउंट्स ओपन होंगे, उतना ही बेनिफिट इस तरह की कंपनी को होगा। उसके अलावा मार्जिन भी ऐसी कंपनीज के काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कि 39%, 33%, 44%, 39%, फिर 32%, मतलब 30% के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस ऐसी कंपनीज के कम देखने को मिलते हैं। बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स का इसमें 35% का स्टेक है और कोई चेंजेस उनका नहीं हुआ है। बात करें FIS और DIS की, तो FIS और DIS का थोड़ा स्टेक इसमें ट्रिम हुआ है। FIS ने अपनी होल्डिंग्स 13.81% से कम करके 13.5% कर दी है। वहीं पर DIS ने 14.32% से कम करके 14.27% की है। तो थोड़ी सी ही होल्डिंग्स कम हुई है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी 1997 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जो मेट्रो ट्रेन्स, पैसेंजर कोचेस, फ्राइट वैगन्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, ब्रिजेस और भी सॉल्यूशंस ये ऑफर करती है। इस कंपनी के स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 50-60% तक ये करेक्ट हो गया था और प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 23 की लेवल से कम होकर 5 के लेवल्स पर आ चुका है। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इसकी डाउन हो चुकी है। दोस्तों, रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसकी पास्ट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड रही है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। और इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अराउंड 14,000 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है और कुछ महीने पहले इन्हें 350 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था। उसके अलावा फ्यूचर में इस कंपनी का एनुअली 12,000 वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है, जो काफ़ी बढ़िया प्लान्स हैं इनके। इसके Q4 के नंबर तो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को देखें तो प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। बस एक साल में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। बात करें होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर्स का इसमें 40.46% का स्टेक है और कोई चेंजेस उन्होंने प्रीवियस क्वार्टर से नहीं किया है। बट FIS और DIS ने अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम किया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से FIS और DIS ने काफ़ी सेलिंग की थी इंडियन मार्केट में। तो आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि इनका स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसको मैंने आज डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।